नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 तो सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप जो लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाई बहन और जिसे आप चाहते हो कि उसकी जॉब लग जाए तो उसे आपको ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर शेयर करना है, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 237 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 237 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो कौन सा ग्रह है जो हमें तैरता हुआ दिखाई देता है। तो तैरता हुआ ग्रह दिखाई देता है शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं, वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक हैं आर.के. नारायण। कौन? आर.के. नारायण हैं वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह? तो ये है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह है सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है FAO का मुख्यालय? तो FAO का मुख्यालय है रोम। कहाँ? रोम इटली में FAO का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो कौन सा है विद्युत आवेश का मात्रक, ये आपको बताना है। तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। कौन सा? कूलाम ये विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है। तो कितने फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट सोने में? तो इसमें पाया जाता है 75% सोना शुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युआन किस देश की मुद्रा है। तो कौन से देश की मुद्रा है युआन, आपको ये बताना है। तो युआन मुद्रा है चीन की। किसकी? चीन की ये मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? तो ये है विशाखापट्टनम। कौन? विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर? तो ये हुए थे 1954 में। कब? 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। तो कौन से महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आपको बताना है। तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है किनका कथन था। तो ये किनका कथन था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। तो ये कथन था मार्क्स का। किसका? ये मार्क्स का कथन था।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है गिर वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको बताना है। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य है गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन? तो ये किया था केपलर ने। किसने? केपलर ने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है अपने दिए गए फैसले पर वह पुनर्विचार? तो ये करता है अनुच्छेद 137 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी का जुड़वां किस ग्रह को कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वां? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन? तो ये किया गया था 1951 में। कब? 1951 में किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक बार विश्व का फुटबॉल जीतने वाला देश कौन है? तो कौन सा वो देश है जिसने सर्वाधिक बार विश्व का फुटबॉल जीता है? तो ये है ब्राज़ील। कौन सा? ये ब्राज़ील देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो किस वर्ष मिला था मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार? तो ये अधिकार मिला था 1909 में। कब? 1909 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है केन्या की राजधानी, ये आपको बताना है। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में है केन्या की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो कब लॉन्च किया गया था भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट? तो ये प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक? तो इसके संपादक थे राजा राममोहन राय। कौन? राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो कौन से देश के सहयोग से लगाया गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र? तो ये लगाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था देश में आपातकाल, ये आपको बताना है। तो ये लगा था 1975 में। कब? 1975 में देश में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा? तो ये की गई थी 1911 में। कब? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो किसने करवाई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो इसकी स्थापना करवाई थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो कौन से देश की मुद्रा रुपया है, ये आपको बताना है। तो रुपया मुद्रा है
पूर्वी तैमूर किसकी, ये पूर्वी तैमूर की मुद्रा है रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेरूसलम कहाँ है, तो कहाँ पर है जेरूसलम, ये आपको बताना है। तो जेरूसलम है इजराइल में। कहाँ, ये इजराइल में है जेरूसलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था भारत भारतीयों के लिए नारा, तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में, तो इसमें ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी, गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है, तो कौन है तुर्की की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। क्या, लीरा है तुर्की की मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, तो क्या है तीसरी दुनिया से तात्पर्य, ये आपको बताना है। तो ये है अविकसित तथा विकासशील देश। क्या, अविकसित तथा विकासशील देश, ये तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टेरा ग्लेशियर किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है वोल्टेरा ग्लेशियर, तो ये है उत्तराखंड राज्य में। किसमें, उत्तराखंड राज्य में है वोल्टेरा ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट जाल किस देश की मुद्रा है, तो कौन से देश की मुद्रा है क्वार्ट जाल, तो ये है ग्वाटेमाला। किसकी, ये ग्वाटेमाला की मुद्रा है क्वार्ट जाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, तो कौन से वर्ष रखा गया था मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक, तो ये रखा गया था 1973 में। कब, 1973 में कर्नाटक का नाम बदल के मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़की के झूले एक लकड़ी के झूले में झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोलन काल पर, ये आपको बताना। तो इसका प्रभाव ये घट जाए। क्या, इसका जो दोलन काल है ये घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है तुर्की की राजधानी, ये आपको बताना है। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है भूटान की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो भूटान की मुद्रा कहलाती है न्यूगल ट्रम। क्या, ये न्यूगल ट्रम है भूटान की मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के 77 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो ईमानदारी के साथ अपना जितना भी स्कोर हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ईमानदारी के साथ ना भूलें।